देखो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 3 होगा हमारा। क्या बोल रहा है, द विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द width of spectral line of wavelength of lambda लिखा है खाली उसने, lambda is equal to 500 एंगस्ट्रम, सॉरी 5000 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम is found to be 10 to the power minus 4 एंगस्ट्रम, 10 to the power minus 4 एंगस्ट्रम। कंप्यूट द मिनिमम टाइम रिक्वायर, क्या बोल रहा है, कंप्यूट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एटॉमिक सिस्टम, फॉर द एटॉमिक सिस्टम टू रिटेन द करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन एनर्जी, टू retain the corresponding excitation energy। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या बोल रहा है। द विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम इज फाउंड टू बी 10 to the power -4 एंगस्ट्रम। ठीक है, विड्थ का मतलब होता है डेल लैम्डा, यानी दो एनर्जी स्टेट या फिर दो एनर्जी स्टेट के बीच दो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसके बीच का डिफरेंस, यानी लैम्डा डेल, जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनके वेवलेंथ के डिफरेंस क्या होता है, विड्थ होता है, उसको डी लैम्डा दे रखा है उसने, और डी लैम्डा इक्वल टू कितना फाउंड हो रहा है, बोल रहा है वो 10 to the power -4 एंगस्ट्रम। ठीक है, इतना फाउंड। कंप्यूट द मिनिमम टाइम रिक्वायर फॉर द एटॉमिक सिस्टम to retain the corresponding excitation energy, to retain the corresponding excitation energy, यानी अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रेडिएशन कब इमिट होता है, जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, या फिर कब रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होता है, जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन वो मिनिमम टाइम क्या होता है कि वो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी में रिटेन करे, यहाँ पर वो रुके, कितने टाइम तक यहाँ पर रुकेगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में गया। ठीक है, यहाँ से कहाँ गया, हायर एनर्जी ऑर्बिट में गया, या फिर एक्साइट हुआ ये एटम, तो यहाँ वो कितने टाइम तक रुकेगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना, वो मिनिमम टाइम कितना होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे, कैसे करेंगे, क्या लगाएंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। क्या होता है, टाइम वाले, जिसमें टाइम आना चाहिए, यानी टाइम और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल होते हैं, तो टाइम और एनर्जी वाला रिलेशन लगा देंगे। क्या पढ़ा था हमने, देखो डेल टी इंटू डेल ई इज अप्रॉक्स इक्वल टू एच। ठीक, h²/2 होता है, लेकिन अप्रॉक्स इक्वल टू क्या लिखता हूँ, h लिख सकता हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से मेरे पास डेल टी इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो h/del E आ गया। अब डेल ई पता नहीं है मेरे को, अब डेल ई निकाल देंगे, सिंस ई इक्वल टू क्या होता है हम सब जानते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, c क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है। तो e इक्वल टू कितना आ गया, देखो यहाँ से मेरे पास hc/λ आ गया। हमको डेल ई चाहिए, तो दोनों को क्या कर दो, डेल निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएट करना है, डेल का मतलब सिंपल डिफरेंशिएट कर दो इसको, ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस का hc/λ², ये तो कांस्टेंट है, 1/λ का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, -1/λ², और लैम्डा का कितना आ जाएगा, डी लैम्डा आ जाएगा, या फिर डेल लैम्डा आ जाएगा। ठीक, ये डी लैम्डा बोल दो, डेल लैम्डा, इसको डेल बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो इसको, सॉरी क्या बोल दो, डेल लैम्डा बोल दो। इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ से उठाओ और इधर रखो, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से डी टी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई माइनस का एच सी डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये λ² इंटू कितना आ गया, डी लैम्डा आ गया। ठीक, इस एच से एच कैंसिल हो गया, λ² ऊपर चला गया, तो यहाँ से मेरे ओके ठीक है, तो डी टी इज इक्वल टू, भेजो भैया इसको ऊपर, तो माइनस का λ² डिवाइडेड बाई सी इंटू डी लैम्डा, ये आ गया। लैम्डा वो दिया है, वैल्यू पुट करो इधर, और लैम्डा इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को, 5000 एंगस्ट्रम दे रखा है, यानी 5000 करने का मतलब कितना हुआ,
5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और डेल लैम्डा भी दे रखा है, कितना दे रखा है हमको 10⁻⁻4 एंगस्ट्रम। और 10⁻⁻4 एंगस्ट्रम करने का क्या मतलब हुआ 10⁻⁴ इंटू 10⁻10 मीटर। ये चीज़ हुआ, ये हम जानते हैं। ये वैल्यू यहाँ से उठाओ, इधर पुट कर दो। और सी कितना होता है 3×10⁸ क्या होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मेरे पास डेल टी इज इक्वल टू कितना आ गया। अब टाइम है तो टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हम क्या लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे। तो लैम्डा कितना है मेरे पास 5,000 इंटू 10⁻⁻10। और इस पूरे का क्या आ जाएगा ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितना होता है 3×10⁸ और इंटू इसकी वैल्यू कितनी है ये 10⁻⁻14 हो जाएगा सॉल्व करके 10⁻14। इसे सॉल्व कर दो, किसे सॉल्व करना नहीं आता है, सॉल्व करना सबको आता है। इतना क्या हो जाएगा सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लगभग कितना आएगा बता सकते हो आंसर। ठीक है, देखो करो सॉल्व। ओके, ये कितना है 1 2 3 ये 10⁻13 और 13 दूना 26 तो 25 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये। ओके 10 सही लिख रहा हूँ मैं ना ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ये क्या होगा देखो 10⁻⁻7 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा ये 10⁻⁻14 और इसको ऐसे रहने दो फिर आप। तो कितना आ गया 3×10⁸ इंटू 10⁻⁻14 -14 से -14 कैंसिल। तो जो डेल टी है वो कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। इतना क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यानी जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में कितने समय तक रिटेन हो सकता है मिनिमम 10⁻⁸ सेकेंड तक। उसके बाद कहाँ आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा। क्लियर, यानी अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। ओके, अगला करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 3 था नहीं ये 4 था यार, क्वेश्चन नंबर 4 था, नंबरिंग गलत होगी। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे रिलेटेड है, आप देखते ही कर लोगे इसको। मैं लिखता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ पहले, फिर देखते हैं कैसा है क्या है। ठीक है, पहले के 2 क्वेश्चन इजी थे, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन हमको मॉडिफाई करना पड़ा, यानी फॉर्मूले को क्या करना पड़ा मॉडिफाई करना पड़ा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 है। क्या बोला है एन एक्साइटेड एटम हैज ए एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड एटम हैज ए एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, दैट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड it emit photon and return to the ground state. It emit photon and returns to the ground state. Returns to the ground state. What is the minimum uncertainty in the frequency of this photon? इसका लिख देना, यानी क्या डेल न्यू इक्वल टू क्या करना है हमको फाइंड करना है। ठीक है, वो लिखना लैंग्वेज लिखना क्या व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी में मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी है ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। चलो देखें, 1 मिनट यार फंस गए। ठीक, अब देखो फिर वही टाइम की बात हो रही है तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, टाइम वाला रिलेशन है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है, ये कहाँ से पता चल रहा है क्योंकि खुद ही बोल रहा है क्या निकालना हमको अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा। तो क्या होता है डेल टी इंटू डेल ई इज अप्रॉक्स इक्वल टू एच, और उसने डेल टी दे रखा है भी हमको, यानी इतने समय तक वहाँ रिटेन करता है 10⁻⁻8। तो डेल टी इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। पिछले वाले क्वेश्चन में ये हमने फाइंड किया था, ये हमने यहाँ पर फाइंड किया 10⁻⁻8 सेकेंड तक वो एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा रिटेन रहेगा। ठीक,
फिर उसके बाद उस पीरियड में वो नीचे को आएगा, और जब फोटोन इमिट करेगा उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी में कितने की अनसर्टेनिटी होगी, ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो डेल ई इक्वल टू एच ओवर कितना आ गया, डेल टी आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या लाना है, डेल न्यू लाना है। कहाँ से ले आएंगे, इधर से। क्या होता है हमारे पास, देखो ई इक्वल टू एच न्यू होता है, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, एच न्यू कहने का मतलब, सॉरी डेल ई इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू डेल न्यू होगा। उठा के कहाँ रख दो, इधर रख दो, तो कितना हो जाएगा, देखो ये एच डेल न्यू इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई डेल टी हो गया। इससे एच से एच कैंसिल हो गया, तो डेल न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर डेल टी हो गया। ठीक है, देखो होता भी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है, तो वहाँ से भी निकल जाएगा, सीधे सीधे उसका रेसिप्रोकल कर देते वो निकल जाता। तो कितना आ गया, देखो 1 ओवर 10 टू द पावर -8, तो डेल न्यू इक्वल टू कितना आ गया, 10 टू द पावर 8 पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या निकल गया, अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी निकला। ठीक है, क्लियर हुई बात, ओके। इसका थोड़ा सा आंसर वेरी कर रहा है, इसका 10 टू द पावर 6 आ रखा है। ऐसा क्यों आ रखा है, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू रखी है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलोगे तो ऐसा आंसर आएगा कुछ, कैसा, एग्जैक्ट वैल्यू लेने पर क्या हो जाएगा, डेल टी इंटू डेल ई इज ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी। ओके, और डेल ई की जो क्या होता है, एच इंटू डेल न्यू होता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -8, और एस से एस तो गया, तो डेल न्यू इक्वल टू ये आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये दिस थिंग जो इसको सॉल्व करेगा। ऊपर 10 टू दी पावर 8 तो आएगा ही आएगा, पर नीचे कितना आएगा, 4.314 इंटू 3.14 भी आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ पॉइंट में अंतर आ जाएगा। ठीक, ओके, इसका वैल्यू, इसका आंसर ऐसा आ रहा है, कुछ इस टाइप का आंसर आ रहा है। ठीक, क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट वैल्यू के चलिए, हम ऐसा भी ले सकते हैं। अब जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम देख सकते हैं, ऑप्शन देख के कि कितना वेरिएशन है ऑप्शन में। ऑप्शन में बहुत बड़ा वेरिएशन हुआ तो हम ऐसे कर लेंगे, अगर बहुत छोटा छोटा वेरिएशन हुआ क्वांटिटी के बीच, हम जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बीच, तो हमको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, तो ऑप्शन देख के करेंगे। और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बस यहाँ पर आपको साइन लगाना पड़ेगा कि अप्रॉक्स इक्वल टू। ठीक है, जो मैं लगा रहा हूँ ये गलत है, ठीक है, वैसे ये क्या है, गलत है, फर्स्ट मैंने लगा रखा है, उसके बाद नहीं लगा रखा है, ऐसे हमको लगाना है अप्रॉक्स। ठीक है, अगर हम ज़्यादा अच्छा बनना चाहे तो हमको अप्रॉक्स यहाँ लगाना पड़ेगा। ये कैसा आंसर है, अप्रॉक्स, ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो अनइक्वलिटी का साइन भी नहीं हटाया, मतलब जो साइन है ग्रेटर देन वाला वो भी नहीं हटाया। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, कहाँ लिखूँ, इधर लिखूँ, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ is equal to the डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी इन लोकेशन है किसका बराबर है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है। सो दैट अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी। क्या बोलना है फिर उसके बाद, सो दैट दिखाना है हमको, प्रूव करना है, सो दैट अनसर्टेनिटी in its velocity equal to the velocity equal to the its velocity equal to its velocity। ये हमें क्या करना है, दिखाना है, तो लिखो, प्रूफ करो। ठीक है,
पहले पढ़ो क्या बोल रहा है, द अनसर्टेनिटी इन द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ सो दैट अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इक्वल टू इट्स वेलोसिटी। ओके, अब देखो अनसर्टेनिटी लोकेशन डेल एक्स हमको गिवन है, क्या गिवन है हमको लिख के चलते हैं, गिवन है ऐसे लिख के चलो, क्या गिवन है, जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, लोकेशन है, दिस इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा, लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली। और लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली क्या होता है हम सब जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच ओवर पी होता है, वेर पी इज मोमेंटम। ओके, तो ये उठा के इधर रख दो, तो यहाँ से डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आया एच ओवर पी आ गया ना। अब अनसर्टेनिटी की बात हो ही रही है तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दो, सिंस फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू, या फिर ऐसा लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 लिख दो। ठीक है, ज़्यादा ही हम क्या बन रहे हैं एक्यूरेट लिखना चाहते तो, लेकिन यहाँ पर ऐसे काम चलेगा नहीं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल लिखना ही पड़ेगा। अप्रॉक्स इक्वल क्या आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, अप्रॉक्स इक्वल टू एच ना। अब ठीक है, ये चीज़ है मेरे पास, और ये क्या है पी है, और सिंस पी इक्वल टू क्या होता है एम वी होता है, ये हमें पता है, तो डेल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, डेल पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी आ गया। ये उठाकर इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास, या फिर इसको ऐसे लिखो डेल एक्स इज अप्रॉक्स इक्वल टू एच ओवर डेल पी लिख दो। डेल एक्स को ये वैल्यू पुट करो, कितना है मेरे पास है, ये मेरे पास एच ओवर पी है, एंड दिस इज अप्रॉक्स इक्वल टू क्या आ गया एच ओवर डेल पी। डेल पी की जगह ये पुट कर दो, कितना आ गया एम इंटू डेल वी आ गया, इससे ये गया। ठीक है, एच से एस उड़ गया, ये क्या है पी है, पी की जगह हम एम भी लिख सकते हैं, तो 1 ओवर एम भी इज अप्रॉक्स इक्वल टू कितना आया एम इंटू डेल वी आ गया। ठीक, एम से एम उड़ा दो, ये क्या है मेरे पास वी है, ये क्या है डेल वी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ये, तो यहाँ से वी अप्रॉक्स इक्वल टू कितना आ गया डेल वी आ गया। यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू द इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी के बराबर आ गया। ठीक, तो हैंस प्रूव्ड है, यही क्या हुआ हमारा प्रूफ हुआ। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, और वैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे जैम का है तो वहाँ पर ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि बताओ नीचे दिए गए में से कौन सा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे वहाँ पर, तो देखते हैं, पहले उस क्वेश्चन को करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का बनता है वो भी देखते हैं। क्लियर, ओके देखो क्वेश्चन को इस टाइप से है, क्या बोल रहा है, इन द अनसर्टेनिटी इन द एंगुलर मोमेंटम इफ द, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 7 हो गया ये, इफ द अनसर्टेनिटी in the angular momentum of object, in the angular momentum of object is del L, तो एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना है del L है, then what other quantity will be uncertain, then what other quantity will be uncertain, and by what extent, ठीक, ओके देखो, यानी अनसर्टेनिटी की बात हो रही तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है। देखो हमने पढ़ा क्या है, सिंस वी नो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ होता है हमारे पास। अब देखो जब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितने की थी, डेल पी की थी, तो जो दूसरी क्वांटिटी थी जो अनसर्टेन है वो क्या थी, पोजीशन थी। अगर पहली क्वांटिटी मोमेंटम है तो दूसरी क्वांटिटी क्या है, पोजीशन है, क्योंकि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एक क्वांटिटी क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी जो कैसी होगी, अनसर्टेन होगी।
जो चीज़ यहाँ क्या है पोजीशन है, उसकी जगह इस केस में क्या होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और वो कितना होगा वो भी फाइंड करना है। क्लियर नाउ अब देखो हमको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम कब प्ले में आता है, जब कैसा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक ना। किसी पॉइंट पर यहाँ पर है और इसकी वेलोसिटी कितनी अज्यूम कर ली मैंने, v अज्यूम कर ली। यहाँ से उसने क्या करना है सर्कुलर पाथ में, और r क्या है, इस पाथ की रेडियस है ना। किसी टाइम पर आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, माना dt टाइम के बाद वो कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। तो ये चीज़ जो एंगल है इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डी थीटा। कितने टाइम में, dt टाइम में ये क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये जो हुआ ये चीज़, इसको मैं ओ बोलूँ, इस पॉइंट को ए बोलूँ, इस पॉइंट को बी बोलूँ, जो ये ए बी है ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। इसको क्या बोल दूंगा मैं, डेल एक्स बोल दूंगा, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डेल एक्स। और जो डेल थीटा है या फिर डी थीटा है या फिर डेल थीटा है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। अब ये क्या है, एक आर्क है, यहाँ पर जो ए बी आर्क है वो इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यानी इस केस में जो आर्क है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड हमने क्या लिया है, बहुत छोटा लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एंगल इक्वल टू क्या लगा सकता हूँ, आर्क अपॉन रेडियस लगा सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस होता है। तो एंगल इक्वल टू, एंगल क्या है मेरे पास यहाँ पर, डेल थीटा है, डेल थीटा है, और आर्क क्या है मेरे पास, डेल एक्स है, रेडियस क्या है मेरे पास, आर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ आ गया, एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ गया मेरे पास, ठीक, या फिर डेल एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ गया, आर डेल थीटा निकल गया। चलो इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास डेल एक्स और डेल थीटा के बीच, कुछ इस टाइप का रिलेशन मेरे पास है। अब एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, सिंस एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर होता है। क्या होता है, एम वी आर। इफ आर एंड वी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर होता है। अगर ऐसे मैं डेल एल निकालूं तो डेल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम और आर दोनों कांस्टेंट है, तो ये एम आर, और इसका अर्थ मैं डेल वी लिख सकता हूँ सिंपल, दिस इज इक्वल टू डेल वी। अब देखो एक काम करो, इसको ये लिख सकता हूँ, देखो डेल एल इक्वल टू आर एम इंटू डेल वी लिख सकता हूँ, और यहाँ से आर निकाल सकता हूँ मैं, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो डेल एक्स ओवर डेल थीटा आ जाएगा। ये एम इंटू डेल वी क्या हो जाएगा, सिंस पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है, तो डेल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू डेल वी हो जाएगा। इसकी जगह डेल पी लिख सकता हूँ मैं, और इसकी जगह डेल एक्स ओवर डेल थीटा लिख सकता हूँ। तो डेल एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये डेल पी आ गया। इस डेल थीटा को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, देखो डेल थीटा इंटू डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू डेल पी। ये इधर वाला टर्म के बारे में तो पता है हमको, दिस डेल एक्स इंटू डेल पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेल थीटा इंटू डेल एल है वो भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 है, ओके। और तो डेल एल के साथ जो दूसरी क्वांटिटी अनसर्टेन होगी वो क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा। और किस एक्सटेंट से हो जाएगी, तो डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कट डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल एल, यानी इतने एक्सटेंट से वो क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। दिस इज अनसर्टेनिटी, सॉरी दिस इज अनसर्टेनिटी इन एंगुलर पोजिशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुई इतनी बात, ओके। कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। एक दो क्वेश्चन और देख लें, एससी वर्मा से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये नोट करवा, मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ तब तक मैं। ओके देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमको एक चीज़ और पता चलेगी, हमने जो ये थ्योरी में नहीं पढ़ी वो क्वेश्चन में क्लियर हो जा रही है, ठीक। ये नोट हो गया ना, हाँ उस करत हुआ था, ओके। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ पढ़ोगे तो कुछ आपको इस क्वेश्चन और अभी तक जितने क्वेश्चन किए उन सब में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देगा। देखो
क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 8th हो गया। क्या हो गया, द स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ द स्पीडोमीटर of a 180 kg vehicle reads 72 kilometer per hour at a particular instant। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, द रीडिंग आर नॉन टू हैव एक्यूरेसी, द रीडिंग आर नॉन टू हैव एक्यूरेसी ऑफ ±2 किलोमीटर पर आवर, ±2 किलोमीटर पर आवर। What will be the minimum uncertainty in position? What will be the, सीधे लिख दूं मैं, डेल एक्स लिख दूं सीधे, क्या निकालना है हमको, डेल एक्स इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है एट दैट अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, वही बोला है उसने। तो डेल एक्स क्या करना है हमको, फाइंड करना है, तो करें फाइंड। अब देखो, अभी तक जो क्वेश्चन करें और अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये जो क्वेश्चन है वो किस दुनिया का है, क्लासिकल दुनिया का है, क्योंकि हम गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो गाड़ी कहाँ आती है, क्लासिकल, यानी क्लासिकल पार्टिकल है, या इसको क्या बोलते हैं हम, मैक्रोस्कोपिक वर्ड है ये। क्या है ये, मैक्रोस्कोपिक वर्ड है। ठीक है, तो एक चीज़ हमको पता चली होगी, एक चीज़ हमने सोच रहे हैं, जब हम न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ रहे थे या फिर क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे, तब हमने वहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात क्यों नहीं करी, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होता? क्या हम जब क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, चीज़ों को मेजर करते हैं, तो क्या वहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन को पता चलेगा, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकली तो इसका मतलब जो हम क्लासिकल में जो भी मेजरमेंट करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी होती है। अगर इसकी वैल्यू 0 निकल गई तो हम कहेंगे अनसर्टेनिटी नहीं होती है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे इस कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर क्या होगा, कि जो मैक्रोस्कोपिक वर्ड है तो वहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है। ओके, तो लगा दो यहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक चीज हमको गिवन है, क्या, डेल वी गिवन है, ये डेल वी है। ठीक है, ये 2 क्या है, डेल वी इक्वल टू कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है, यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी एक्यूरेसी इन वेलोसिटी कितनी की है, ±2 की है। ठीक है, तो ±2 की है तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। यानी कितना अनसर्टेन हो सकता है, अगर डेल वी निकालोगे तो वेलोसिटी क्या हो सकती है, ये हो सकती है ना, एक वेलोसिटी या तो क्या हो सकती है, v1 72 + 2 हो सकती है, या v2 इक्वल टू क्या हो सकती है, ये मैक्सिमम होगी, ऐसे लिखो, मैक्सिमम, ये मिनिमम। ठीक है, कितनी हो सकती है, -2। तो अगर डेल वी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। ओके ना, अब देखो ये डेल वी निकला, अब मोमेंटम में क्या आ जाएगा, डेल पी इक्वल टू क्या होता है, m इंटू डेल वी होता है, बहुत बार कर लिया हमने। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज अप्रॉक्स इक्वल टू h। ठीक, तो यहाँ से डेल एक्स इक्वल टू कितना आ गया, h ओवर डेल पी को जो क्या पुट कर दो, m इंटू डेल वी, और h कितना है मेरे पास यहाँ पता होता है हमको, 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई m कितना है, मास यानी 180 kg, और मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितना है, 4। ठीक, अगर इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके अप्रॉक्स आंसर कितना आएगा, 10⁻34 मीटर, इतना आंसर आएगा, डेल एक्स 10⁻34 मीटर। और ये जो मेरे पास लेंथ निकल के आई है, तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। हम कहाँ तक लेंथ मेजर कर सकते हैं, हम न्यूक्लियस का डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, और न्यूक्लियस का डायमेंशन क्या होता है, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। हम एटम का साइज मेजर कर सकते हैं, या बोल सकते हैं एटम का साइज मेजर कर सकते हो, एटम का डायमेंशन क्या होता है, 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन पे इस पर्टिकुलर केस के लिए, वो क्या है, नेग्लिजिबल है।
तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है, यहाँ भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हर जगह वैलिड है, लेकिन यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी आती है क्वांटिटीज में, वो क्या आती है, बहुत ही नेग्लिजिबल आती है, जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम जब हम क्लासिकल पार्टिकल या फिर बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम अनसर्टेनिटी को कंसीडर करते ही नहीं हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बहुत ही छोटी आती है या फिर नेग्लिजिबल आती है। क्लियर हुई बात आपकी? ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन माइक्रोस्कोपिक वर्ड। तो अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन है कि डिफाइन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन माइक्रोस्कोपिक वर्ड, तो वहां पर आपको ये एग्जाम्पल चेप देना है। क्लियर हुई बात? ओके, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, तो आप होमवर्क में मैं नोट करा दूं आपको, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो नोट करिए, क्वेश्चन लिखा दिया हुआ है, नोट करो आप, मैं लिख नहीं रहा, नोट करो। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर इन एक्सपेरिमेंट, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर आगे बोल रहा है द वैल्यू फॉर दिस मेजरमेंट हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ 10%। द वैल्यू फॉर दिस मेजरमेंट हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ 10%. Estimate the minimum uncertainty in the position. पोजीशन पर मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। कर लोगे फाइंड? ठीक, नहीं आएगा तो व्हाट्सअप करना मेरे को, नहीं तो आ जाना चाहिए। ठीक है, एस.सी. वर्मा की बुक से है। एस.सी. वर्मा कौन से वाले? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, वो वाले 12th वाले नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स वाले जो एस.सी. वर्मा है, क्वांटम मैकेनिक्स से जो एस.सी. वर्मा की, उससे क्वेश्चन है। ठीक, तो देख लेना आप उसको आंसर। ठीक, आज थोड़ा मेरी आवाज़ छोटी है, उसका एक रीजन भी है। रीजन क्या है, अभी देखो कितना बज रखा है, 11 बज रखा है रात को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज़ोर से नहीं बोल सकता क्योंकि अगल बगल लोग सो रहे हैं, तो मैं ज़बरदस्ती मतलब जानबूझ कर मैं आराम से बोल रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि माइक तो मेरे यहीं पर है ना, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे काम चलेगा ना। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेब पैकेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। इसमें और क्वेश्चन होंगे तो आप मेरा क्वेश्चन भेज देना। ठीक है, मैं उनको सॉल्व करके एक उससे वीडियो बना दूंगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।